बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, जीव भगवान का अंश होते हुए भी बंधन में क्यों आ गया है? क्या जीव अपने प्रयासों से ही बंधन से मुक्त हो सकता है, अथवा इस जीव को जीवत तक ले जा करके संत सद्गुरुजन इस जीव को परमात्मा से एक जना देंगे, तभी यह जीव जन्म मरण के चक्र से छूट सकता है। यद्यपि ये बातें सुनने समझने में आती हैं, कह रहे जी कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, या बंधन है तो बंधन है क्या? एक शिष्य अपने गुरुजी के पास जाता था कि गुरुदेव, ये संसार के बंधन छोड़ नहीं रहे हैं मेरे को। परिवार का बंधन है, पत्नी का बंधन है, ये छोड़ नहीं रहे मेरे को। गुरुजी ने कहा बेटा टहलने चलते हैं। तो एक वृक्ष को पकड़ लिया गुरुदेव ने, जाकर तने को जोर जोर से चिल्लाए, अरे कोई आओ, अरे कोई बचाओ, इस वृक्ष ने मुझको पकड़ लिया है। चेला बोला गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? ये वृक्ष आपको काहे को पकड़ रहा है? आपने ही तो वृक्ष को पकड़ रखा है। तो गुरुजी कहते बेटा तू तो बड़ा बुद्धिमान है। बोले ऐसे ही समझ में आ जाए कि जड़ में पकड़ने की शक्ति नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु हो, ये देह भी हमारी जड़ है, इसमें जीव को बांधने की शक्ति नहीं है। यह जीव ही सुखासक्ति के लिए बहिर्मुख होकर के संसार में फंस गया। पहले तो देह में फंस गया, देह के बाद संसार में भोग जहां जहां मिले वहां फंस गया। हम आप देखें, जहां जहां भी हमें सुख मिलता है, मन बार बार वहीं वहीं जाना चाहता है। चाहे वो धन का सुख हो, पत्नी का सुख हो, मित्र का सुख हो, जहां भी संसारी सुख है तो मन जा रहा है। पर मन को ले जा कौन रहा है? मन तो जड़ है। बोले चेतन सुख लेना चाहता है तो मन में आकर मन बन गया, और मन से फिर इंद्रियां, इंद्रियों से देह होते हुए संसार में फंस गया। और संसार में जहां भी फंस गया ना, तो फिर दुख भोग रहा है। जब से जीव भयो संसारी, ये जीव जब से संसारी हो गया है ना, सूरज न ग्रंथ न होए सुखारी, ये संसार के बंधन में ऐसा फंस गया है कि मुक्त ही नहीं हो पा रहा, और बंधन ही दुख दे रहे हैं। हम आपको लगता नहीं, देखें जहां जहां बंध गए, जहां जहां जिस हेतु से हम लोग जुड़े सुख के लिए, वो दुख रूप हो चले। पत्नी से सुख तो पत्नी से ही दुख मिलने लगा। संसार में जहां सुख लिया वहां से दुख। और तो और सबसे नजदीकी संसार हमारा आपका यह देह है। संतों ने कह दिया ना, यह संसरत सह संसार, जो सरकता है उसका नाम संसार है। देह हमारा सरक रहा है कि नहीं? इसमें हम फंस गए और हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। रामचरितमानस जी में भी यही कह दिया, यह जीव जो है संसार में आके बंधो कीट मरकट की नाई, माया बस हो करके सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। ऐसा संतजन बताते हैं। यद्यपि मैंने देखा नहीं कि पहले जो बंदर पकड़ने वाले आते थे, अथवा तोते को एक ऐसी रस्सी पे एक लकड़ी ऐसी करते थे, उसमें एक हरी मिर्च लगाते थे। जैसे ही तोता उस लकड़ी पे बैठता था, लकड़ी नीचे पहुंच जाती थी तोते के वजन से, और तोता डर के मारे उसको लकड़ी को नहीं छोड़ता था। उसे लगता था किसी ने मेरे को पकड़ लिया है, और बहेलिया आता था उस तोते को पकड़ लिया करता था। इसी तरह बंदर पकड़ने वाले भी एक सकरे मुंह की, सुराही जैसी मुंह की एक छोटी सी मटकी जमीन में गाड़ दिया करते थे, और उसमें
चना और गुड़ डाल दिया करते थे जहां बंदर अधिक होते थे। तो बंदर पकड़ने का तरीका क्या था कि बंदर आएगा, उसको गुड़ और चना दिखा, उसने हाथ डाला उसमें और उसकी मुट्ठी में चना और गुड़ आ गया। पर जैसे ही वो हाथ को निकालने की कोशिश करता है ना, तो उसका हाथ फंस गया। अब बंदर को ये लगता है, हे भगवान ये क्या हो गया, ये तो जो है मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। यदि वह बंदर सुख की आसक्ति छोड़ दे, मुट्ठी खोल दे तो मुक्त हो जाए। यही हमारी आप सबकी स्थिति है, संसार से सुख मिले, पर यह भूल गए कि संसार द्वंद्वात्मक है। यहां जोड़ा होता है, जोड़ा, सुख के साथ दुख, मान के साथ अपमान, लाभ के साथ हानि, जीवन के साथ मृत्यु, और हमें एक हिस्सा ही चाह रहे हैं। बस यही बंधन का कारण है और दुख भोग रहे हैं। अब क्या करें? अब तो कभी भगवान की कृपा से संतों की शरण मिल जाए और संत ही हमें बताएंगे कि भगवान हमें गुरु से मिला करके बंधन मुक्त कराना चाहते हैं। तो हमने जो भी भजन, पूजा पाठ यदि भगवत प्राप्ति के लिए करी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करी है, निश्चित जानिएगा गुरु मिल गए और गुरु हमें बंधन से छुड़ा देंगे। छुड़ा देंगे शब्द बहुत प्यारा है। तो पहले तो बंधन समझाएंगे कि बंधन क्या है, कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सबसे बड़ा बंधन है, देह को मैं मान लिया। अब इस देह से छूट जाएं, अंतःकरण से छूट जाएं, ये अपने प्रयासों से नहीं होगा, यही तो गुरुजन कराएंगे। वो कैसे? ये जड़ चेतन की गांठ है ना, ये जन्म जन्मों से पड़ गई है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदप मिसा छूटत कठिन है। गांठ झूठी, अब झूठी हमें आपको लगती ही नहीं है, बिना गुरुजनों की कृपा के ये गांठ झूठी लगेगी नहीं। हम आप देखें, बचपन चला गया पर मैं नहीं गया, इसका मतलब मैं तब भी था, फिर जवानी में भी मैं, फिर बुढ़ापे में भी मैं। तो झूठी है गांठ। हमें लगता है मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं लड़का हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पंडित हूं, मैं ठाकुर हूं, जो जो हमने सोच लिया, बस यही बंधन का हेतु है। और मुक्ति संत सदगुरु जनों की कृपा से क्या होगी कि ना हम देहो न मैं देहो, देह में मैं नहीं हूं और देह मेरा नहीं है, और आगे चल के कह दिया अंतःकरण भी मेरा नहीं है। ये जब गुरुजनों ने बताया तब मैं कौन हूं? बोले मैं सत हूं। सत माने ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी का अर्थ है सत, इसका नाश नहीं हो रहा है। और कोई भी विचार हमारे जीवन में आवे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, सब आगमा पाई है, मान अपमान आगमा पाई है, पर एक है जो आता जाता नहीं है, वो अविनाशी है, वो सत्य है। ये जीव सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव को बताया गया तू तो चेतन है, अमल है, तेरे में कोई दोष है ही नहीं। सो माया बस परे साईं, तो माया से पार ले जाने का मार्ग संत सदगुरु जन बताएंगे। गुरु बन के ही कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये तू इस माया से बचना चाहता है तो माम एकम शरणम ब्रज, तू मुझे एक की शरण में आ जा। यही जीव को गुरु बताएंगे कि तुझे माया से पार होना है ना, तो उस एक सच्चिदानंद की शरण में आ जा। जैसे ही ये जीव गुरु वचनों से अंतर्मुख होता है, अपने जीव भाव का भी लीन कर देना, उस अनंत खंड चेतन में लीन कर देना ही जीव और परमात्मा का ऐक्य है। तब जाके जीव को बताया, जब तू अनंत अखंड है, अविनाशी है, सर्वत्र है, सदा है, तो बता तेरा बंधन कहाँ है? बंधन तो सीमित जान के था, बंधन तो तू देह भर में जान रहा था, तब तेरा बंधन था। मुक्ति क्या है? आहा, मैं सर्वत्र हूं, सदा हूं, सब में हूं,
ऐसा स्पष्ट बोध हो जाना। फिर मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। देह जन्मा है, पर ये जीव अज्ञान के कारण अपने को जन्मने वाला मान बैठा। देह मर जाएगा तो लगता है मैं मर जाऊंगा। यही हमारा अज्ञान है। इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए संत सद्गुरु जनों का सत्संग बहुत आवश्यक है। और कब तक सत्संग करें, ये बड़ा जटिल प्रश्न है, लोग पूछ भी लेते हैं। कितने दिनों तक सत्संग? कह दिया, जब सब होए न संशय भंगा, तब बहुकाल करिए सत्संगा। एक सामान्य स्कूल की पढ़ाई हम 15-17 साल लगाते हैं, वह परमपिता परमात्मा को पाने के लिए यदि एक जीवन भी लग जाए ना तो भी कम है, पर जीवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुदेव भगवान जी भी कहते हैं और पूज्य स्वामी राम सुखदास जी भी कहते थे। क्या कहते थे? कि परमात्मा की प्राप्ति में जो देर हो रही है वो आपके कारण है। आप इतने अहंकारी हैं, इतने जटिल बन गए हैं, मिटने की तैयारी है ही नहीं, मिटना चाहते नहीं हैं, तो फिर व्यर्थ है। गुरु चरण ही, गुरु का द्वार ही एक ऐसा स्थान है जहां मिट सकते हैं। यदि गुरु करुणावान होंगे, सुयोग्य होंगे तो आपको मिटाना चाहेंगे, और आप मिटने को तत्पर नहीं हैं, अपने अहंकार को बचाए बचाए घूम रहे हैं, तो निश्चित जान लिए कि गुरु का मिलना भी व्यर्थ हो जाएगा। गुरु बंधन से छुड़ाएंगे छुड़ाएंगे छुड़ाएंगे। यदि ज्ञानी गुरु हैं, करुणावान गुरु हैं, तो वो चाहते हैं कि ये 84 लाख योनियों का चक्र भोगते भोगते ये जीव यहां तक आ गया है, अब कैसे भी मुक्त हो जाए। जो ज्ञानी गुरु हैं, करुणावान गुरु हैं, वो तो हमेशा से यही सोचते हैं कि मुक्ति मिल जाए इस जीव को, पर हम ही इतने ढीठ हैं, हम ही इतने संसार के सुखों में मगन हैं, हम ही इतने अहंकारी हैं कि इस अवसर को चूक जाते हैं। फिर क्या फायदा? का भरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर क्या पछताने। अभी हमारे आपके देह स्वस्थ हैं, मन भी ठीक है, बुद्धि भी यदि इस सत्य को जानने समझने के लिए तत्पर है, तो यही तो अवसर है। अब हम सोचते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे भजन, बुढ़ापे में कर लेंगे सत्संग। न तो बुढ़ापे में भजन होगा, न सत्संग होगा, न जप होगा। एक बहुत अच्छे संत ब्रह्मलीन है, अब वो कहते थे, वो स्वयं के अपने अनुभव बताते थे। जब एक उम्र के बाद वो वृद्ध हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब उनसे मिलने गए तो क्या कहते थे? बोले, बेटा जो भजन जवानी में कर लिया वही अब काम आ रहा है। बेटा अब जा उम्र में, या इस अवस्था में तुम कहो तो इस अवस्था में अब भजन नहीं हो रहा है। ये संतों के अनुभव है। हम सोचते हैं कि मेरे सब काम पूरे हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। संत जन कहते हैं तुम ही पूरे हो जाओगे, काम तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा पूरा। एक ही काम है करने का मनुष्य जीवन में, वह परमात्मा की प्राप्ति। और ये परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो संसार के कामों का आग्रह समाप्त हो जाएगा कि ये पूरे हो न हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक ही काम है कि मनुष्य का तन मिल गया है, अब भगवान की खोज करें। कह दिया ना, भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम। अन्य काम हमारे काम नहीं आएंगे, तो फिर क्या करें कि मिल साधु संग, साधु संत जनों से मिलें और भगवान का भजन करें। तो भगवान का भजन यदि हम लोग करना सीख जाएं, भगवान का सुमिरन करना सीख जाएं, तो वह सुमिरन इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि वो समय पे याद आ जाएगा। कहते हैं ना, गीता जी में कह दिया कि वृथा आशा, वृथा ज्ञान, वृथा सुख। जो समय पे याद ना आवे तो वृथा ज्ञान है। जैसे मेरे घर में
10 करोड़ रुपए रखे हैं, उदाहरण है, यद्यपि समझने जैसी बात है, मेरे को पता ही नहीं है। अब किसी जानकार ने बता दिया कि देखो तुम्हारे घर में इस अलमारी में 10 करोड़ रुपए रखे। कि ये जिस दिन भी मेरे को ज्ञान हो गया और मैं पैसे के लोभी हूं, तो फिर उस पैसे को भुलाए नहीं भूलूंगा। ऐसे ही हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, बंधन से मुक्ति चाहते हैं, तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो उसका सुमिरन, उसका ज्ञान हो जाएगा कि हाँ, देह मरण धर्मा है, ये तो मरेगी, और मन का धर्म सुखी दुखी होना है, और मैं तो इनका प्रकाशक हूं, और मैं सदा हूं, सर्वत्र हूं, अजन्मा विनाशी हूं, और मेरा कोई बंधन नहीं है। ये ज्ञान हमारे आपके जीवन में टिक जाए तो हमारा आपका जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा, कृत कृत्य हो जाएगा। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।